सूरज मंडल झामुमो से अलग हो ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। क्या आपने कुछ धोखा किया था या आपके साथ कोई साजिश हुई? आप जसवंत सिन्हा से पूछिए। यशवंत सिन्हा ने यह साजिश रची थी? मैं किंग मेकर हूँ, हम किंग बनाते हैं, हम मेकर हैं। शिबू सोरेन को बनाया, लालू यादव को बनाया और बाद में ये लोग दोनों बसपा बन गए। दूसरा जो सबसे बड़ा दाग आप लोगों पे लग गया था नरसिम्हा राव के टाइम में, वो आखिर कहानी क्या थी? सुनिए ना, मैं सांसद रिश्वत प्रकरण की बात कर रहा हूँ, जिसमें शैलेंद्र महतो जो आपके पार्टी के महासचिव भी रहे थे, वो कहते हैं कि मैं तो भैया अप्रूवर था, मैंने जाके रुपए जमा कर दिए। रुपया तो सूरज मंडल के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में पकड़ा गया था। साइमन मरांडी उसका पैसा सीज हुआ, मेरा हुआ। ये काम भी किया था साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो, शिबू सोरेन और मैं नहीं जानता। मतलब आपने नरसिम्हा राव के साथ सेटिंग करी थी? खेत खाए गधा और मार खाए जुला। साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो की साजिश थी नरसिम्हा राव के साथ तालमेल करना। पैसा लेने का काम वही किया था और वही गाड़ी में लेके घूम रहा था। मेरे पैसा का बारे में बोला, वो तो मेरा 92 में जमा था। सांसद रिश्वत प्रकरण शैलेंद्र महतो फंसाया था। शैलेंद्र महतो फंसाया नहीं था, तो फंसाने वाला कोई और था। वो कौन था बता दीजिए, तो मामले खत्म हो गया। वो तो था पीएन लेखी, जो उसने PIL फाइल किया था। वो था राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा। अच्छा, पैसा लिए थे आप लोग? नहीं पैसा नहीं लिए थे, साबित हो गया। पैसा लेते तो नरसिम्हा राव ये ऑटोनोमस काउंसिल बनवाता लालू यादव से। लालू यादव को राजेश पायलट बोला 1 महीना में बनाओ, नहीं तो तुम्हारी सरकार को डिसमिस करूंगा। लालू यादव के सबसे खासम खास तो आप ही थे। घूस दे करके, मकान दे करके, ये ले लो लेकिन राज मत मांगो। अनडिवाइडेड बिहार में चीफ मिनिस्टर भले लालू यादव राबड़ी देवी हो, लेकिन झारखंड में तो चलती आप ही की। झारखंड में चलती, हम उसका नहीं चलने देते थे। अरे हम तो राज के लिए इसका टोपी उसको पहनाओ, उसका टोपी उसको पहनाओ, तभी राज बना। मधु कोड़ा की, जिसको बीजेपी पानी पी के गाली देता था लोग, उनको मंच पे लाके प्रधानमंत्री के साथ बैठा दिया। बाबूलाल मरांडी अहमद पटेल के तनखैया था। शिबू सोरेन के हम भी बनेंगे, वो नहीं बना, बाबूलाल मरांडी बन गया। मंडल जी के जो पुराने समर्थक थे वो सोए हैं कि हैं साथ? तैनात है, हमको बोल रहा है आप तैयार हो जाइए। सूरज मंडल की बोली बड़ी खराब है। सूरज मंडल अल बल कुछ बोल देते हैं। कभी भी नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपके लिए बेबाक मुलाकात लेकर। आज सूबे झारखंड के एक दिग्गज शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। जी हाँ, झारखंड की राजनीति की जब भी बात होती थी ना, तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ एक नाम युग्मक के रूप में जुड़ा होता था, सूरज मंडल। जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा की चर्चा दिशोम गुरु शिबू सोरेन और सूरज मंडल के जोड़े के बिना अधूरी होती थी। आज दिशोम गुरु नहीं रहे, सूरज मंडल, जिन्होंने दिशोम गुरु के साथ बरसों काम किया और झामुमो को सींचा। उस जमाने में अविभाजित बिहार में जब झामुमो की हुंकार होती थी, तो उस हुंकार में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ दूसरी प्रखर आवाज सूरज मंडल की होती थी। आज सूरज मंडल हमारे साथ बेबाक मुलाकात के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मंडल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंडल साहब, पहला सवाल, आपके अनन्य सखा, अनन्य सहयोगी, मित्र या जो आप भी नाम दें, वो नहीं रहे, कैसा लग रहा है सूरज मंडल को आज? देखिए, ये तो नहीं है, हमारे दोस्त थे, हम लोग आंदोलन के साथी थे। शिबू सोरेन कुछ दिन के पहले हम समझते हैं कि कुछ बोल भी नहीं पाते थे, किसी को पहचान भी नहीं पाते थे। मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई, लेकिन वो हमको देख के रोने लगते थे, पहचान नहीं पाए। इसलिए मैं शिबू सोरेन के बारे में क्या कहूँ, हमारे अभी निमित्त। खैर, इतने दिनों के बाद, दुर्गा जी के देहांत के बाद, अभी गुरु जी का देहावसान हुआ। चूंकि
आप दोनों हम साया थे, साथ रहते थे। बाद में ठीक राजनीतिक विभेद हुए, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। आपका रास्ता बदला, लेकिन कहीं ना कहीं मन में टीस तो उठती होगी ना कि मित्र चले गए। जरूर, वो तो होगा ही, वास्तविक तो वही है। लेकिन कुछ लोगों को खुशी भी था कि हम दोनों अलग हो गए ना, उसको कराने में एक षड्यंत्र का शिकार हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि हमको अलग करें, लेकिन फूट डालो और राज करो वाली नीति। चलिए यहाँ यहाँ आएंगे हम। आप हमको पहले ये बताइए कि आपकी शुरुआत झामुमो के साथ, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ कब हुई थी? ये 1974 की बात है। और उस समय शिबू सोरेन का आंदोलन था ना, महाजनी उन्मूलन, धान काटो, मूड़ी काटो, ऐसा था। और कुछ लोगों ने, हम उस समय इनके साथ नहीं थे, हम युवा कांग्रेस करते थे। तो एक मीटिंग में हम पटना गए हुए थे। उसके पहले जो मेरा है कि मैं एग्रेसिव रहता था, और कहीं किसी का केरासिन तेल ब्लैक कर दिया तो उसको पकड़ के हम बंटवा देते थे, चावल बंटवा देते थे। उस समय हर चीज का कमी होता था। तो उसी में कुछ लोग जो है हमारे यहाँ, शिबू सोरेन गए हुए थे मीटिंग करने के लिए। तो उन लोगों से कहा कि हम लोग का आदमी 4-5 हजार आदमी है, खाने का इंतजाम करिए। बोला हम लोग खाना का इंतजाम कर देंगे, लेकिन एक आदमी जो है, मतलब ये विद्यासागर की बात बता हाँ रहे हैं आप? अच्छा, विद्यासागर, विद्यासागर, अच्छा। तो वो आपको कि उनको हम लोग को बहुत तंग करता है, ये कहा। तो वो सभा जब हो रही थी तो वो सब खाने का इंतजाम कर दिया। और सभा हो रहा था, वहां बोला सूरज मंडल कौन है, उसका सर चाहिए हमको। किसने कहा? शिबू सोरेन। मतलब शिबू सोरेन ने आपके बारे में कहा कि सूरज मंडल का सर चाहिए? हाँ, मतलब आप भी शिबू सोरेन की निगाह में महाजन थे क्या? नहीं नहीं नहीं, महाजन के खिलाफ मैं लड़ता था। हाँ, और वो महाजन को मदद करने के लिए वही 40-50 क्विंटल चावल, दाल, आलू, मतलब तेल, ये तो अजीब बात बता रहे हैं। महाजनी प्रथा का विरोध करते थे शिबू सोरेन की महाजनों की मदद करते थे? दोनों काम का, महाजन का विरोध भी करते थे, धान कटवा लेते थे। हम्म, और लोग जो भीड़ में आता था ना, हम्म। उसका खाने पीने का वो लोग से ले लेता था। नहीं, मैं समझ नहीं पाया। शिबू सोरेन की पहचान है कि वो विप्लवी थे, विप्लवी थे, महाजनी प्रथा का उन्होंने विरोध किया। उसके बाद फिर वो सक्रिय राजनीति में आए। ए के राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन को साथ लेकर एक अलग पार्टी बनी। आप बाद में जुड़े, आप पहले कांग्रेस में थे जैसा आपने बताया। कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस। यूथ कांग्रेस में थे, और उसके बाद फिर बाद में शिबू सोरेन से जुड़े। लेकिन आप कह रहे हैं कि शिबू सोरेन आपके खिलाफ गुस्से में थे क्योंकि महाजनों के साथ थे आप? क्या वजह क्या थी, नहीं समझ में आया। मैं महाजनों के नहीं, वहां पर जो लोग गड़बड़ करते थे, हाँ। बिजनेसमैन, उसके खिलाफ थे। हम्म। और बिजनेसमैन लोग से उसने खाने का सामान मांगा, तो सब लोग चंदा करके दिया। लेकिन बोला एक आदमी है वही हम लोग को बहुत तंग करता है। अच्छा, तो मतलब एक हम, गलतफहमी क्रिएट करी महाजनों ने आपके और शिबू सोरेन के बीच में। अच्छा। और मैं बस, तो बोला उसका सर चाहिए। हाँ। तो सर चाहिए, तो हम पटना से लौटे रात में। हम्म, तो मेरे 2-3 साथी थे, हम्म, गुलाब साहब, तालिब अंसारी, अलाउद्दीन शेख, ये लोग था। हम्म, तो सब लोग आया, बोला कि शिबू सोरेन ऐसा बोला है, हम्म, तुम्हारा गर्दन ले लेगा। हम्म, कि तो इसलिए देखो, उस समय शिबू सोरेन का बहुत बड़ा आतंक था, हम्म, आप खुद जानते हैं। आतंक था, मतलब विप्लवी थे इसलिए? इसलिए आतंक था कि चलो हुड़ू गैद लगी, धान काटने चलो। हम्म, अगर कोई किसी का उस समय होता था ना, 10 रुपया में, दुर्गा पूजा के टाइम में लोगों को 10-10 रुपया देता था। हम्म, 100 रुपया अगर दिया हम्म, तो 10 मन धान देना पड़ेगा। हम्म, तो ये अन्याय था। हम्म, तो उसी के खिलाफ आवाज उठाया था। हम्म, और वो कहा था, हम रात को आए तो मुझे बताया, मैं गया। हम्म, सुबह होकर के गुलाब साहब के पास मोटरसाइकिल था, बाजार से 3 किलोमीटर दूर में उठाया हुआ हम्म, था, नंदलाल सोरेन के घर में। हम्म, तो उसको बोले चलो गुलाब, वहां चलेंगे शिबू सोरेन से मिलने। बोला नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम मोटरसाइकिल ले जाओ। उसका मोटरसाइकिल लेके हम वहां गए। तो वो नदी तरफ नहाने गया था, उसका घर में पूछे
नंदलाल की पत्नी से, तो बोला कि नहाने के लिए गया। हम्म उसके बाद हम बैठे रहे वहां, बैठे हम्म हुआ आया, हम्म तो उसके बाद तुम बोले कि शिबू सोरेन जी, मैं सूरज मंडल हूँ, कल आप मेरा गर्दन मांग रहे थे, मैं आ गया। मतलब आपने कहा शिबू सोरेन जी मैं सूरज मंडल हूँ, कल आप मेरा गर्दन मांग रहे थे, मैं हाजिर हूँ। हम्म, हाँ तो ऐसे मैंने देखा, थोड़ा देर रुक गया, और जो कच्चा कपड़ा धोया हुआ था ना, उसको खटिया में फेंक दिया और हमसे गले में मिल गया। वो आप दोनों की पहली मुलाकात? पहली मुलाकात। अच्छा, ये कब की घटना है? 1973-74 की घटना। 73-74 के बीच में आपकी पहली मुलाकात हुई। उस समय तक शिबू सोरेन विप्लवी थे कि जेएमएम का झंडा लेके चल रहे थे? वो कोई नहीं, देखिए, ये सनत संताल समाज और विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज, ये दोनों करता था। एके राय का बुद्धि से सब झारखंडी लोग को इकट्ठा करके 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। अच्छा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा खाता ने वही जो कहे विनोद बिहारी, शिबू सोरेन, सब सही, ऐसे चलता था। अच्छा। लेकिन इसके पीछे एमसीसी बनाने का एके राय का साजिश था। अच्छा। तो फिर वहां से हम लोग को दोस्ती हुआ। मतलब जो इतिहास है आप उससे इतर बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सनत संथाल समाज और शिवाजी समाज के लोग थोड़े उग्र पंथ का तरीका अपना रहे थे, उसमें एके राय ने इन सबको एक जगह इकट्ठा किया और वो एक उग्रवादी संगठन खड़ा करना चाहते थे इनके आड़ में। उग्रवादी संगठन नहीं, पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा। मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ये बनाना चाहते थे। ठीक है। लेकिन मेरे आने के बाद और साइमन मरांडी, नहीं, वो तो उस समय उनकी कोशिश थी, आपकी मुलाकात से पहले आपका ऐसा आकलन नहीं कि वैसे थे वो। हाँ, तो आप जब आए, आपसे मुलाकात हुई, हम बीच में रोक दिए थे, कपड़ा फेंक के आपसे गला मिलन हुआ, उस गला मिलन के बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है हम लोग साथ शाम तक बैठे, तो लोग सोचा खींच को मार दिया होगा ना, क्या हुआ। फिर शाम को जब जाने लगा तो हमको बोला कि नंदलाल, जब हम आए तो मंडल जी को खबर देना। तो जब भी मीटिंग होता था तो हम लोग आने जाने लगे। फिर उसके बाद जो है, उस समय गुरुजी विप्लवी थे कि नेता थे? विप्लवी और नेता में फर्क होता है। विप्लवी थे, ये उसका आंदोलन था ना। हाँ। महाजनी उन्मूलन संताल को मुक्त कराना चाहते। तो एके राय और विनोद बिहारी, एके राय को मिलने एक ऐसा आदमी चाहिए था जो ट्राइबल बेल्ट में घुस सके। तो ये लोग वहीं पर घुसा और झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम दिया। लेकिन मंडल जी, जहां तक मेरी जानकारी है कि इंदिरा गांधी ने उस समय केबी सक्सेना हुआ करते थे। अभी आप उसको रुकिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ। केबी सक्सेना तो आए थे जब, हाँ, उसके पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि शिबू सोरेन को ये एके राय राजनीतिक में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो को इस्तेमाल करते थे, और लेकिन उसका पार्टी चलाने का था एमसीसी। एमसीसी बनाने के लिए तब तक हम लोग जब शामिल हो गए, तो हम लोग का आदमी तो हरा झंडा चलाता है, तो झारखंड का बात हुआ था, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। तो बंग मुक्ति संग्राम के तर्ज पे आप लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा बना था गुरुजी का, जो है उसी समय नहीं, तो झारखंड में शोषण के खिलाफ। अच्छा। झारखंड नहीं, उसी वक्त वहाँ बंगाल विभाजन भी हो रहा था ना, ढाका में जो आंदोलन चल रहा था, तो उसी तर्ज पे नाम दिया गया वो था ना। तो 1912 1 अप्रैल को बंगाल से, नहीं, 72 की बात करूं मैं, ये जब बांग्लादेश अलग हुआ था। वो 71 की बात। जी हाँ। मुक्ति वाहिनी। हाँ, मुक्ति वाहिनी की तर्ज पे मुक्ति मोर्चा हुआ था क्या? नहीं, झारखंड के विभिन्न दलों को गुट था ना, झारखंड पार्टी, हुल झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इस सबको मिला के एक झारखंड मोर्चा बनाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा। झारखंड को शोषण से मुक्त करो, इसलिए बना उसको। और उसी में आपका जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। तो शिबू सोरेन बहुत स्ट्रगल कर रहा था, अपने गांव में मुखिया में हार गया, ये जरीडी विधानसभा से हार गया। इन लोगों ने टुंडी में खड़ा किया और मिल के दोनों हरा दिया। शक्तिनाथ महतो को खड़ा कर दिया था।
तो इस तरह से शिबू अच्छा, सोरेन, उस समय तक आप जुड़ चुके थे? हाँ आप जुड़ चुके थे? हाँ जुड़ आपकी भूमिका क्या थी? भूमिका हम धीरे धीरे कर रहे थे। अच्छा, वो हम साथ में चले, वो लोगों से अलग करके तब मेरे साथ शिबू सोरेन कार्यक्रम ये कब से हुआ, जब ये सूरज मंडल और शिबू सोरेन का मुलाकात के बाद, हाँ, जोड़ी जो चमकने लगी, हाँ ये कब, मतलब वही 70? जो शिबू सोरेन से मुलाकात के बाद। अच्छा, और जब भी शिबू सोरेन जहाँ रहता था, विनोद बिहारी महतो एक ठो इतने इससे भी छोटा कोठरी इतना दिया था, उसमें रहता था। तो मैं जब भी धनबाद आता था मीटिंग के लिए, तो उस समय शिबू सोरेन, हम कहीं लॉज में ठहरते थे, तो शिबू सोरेन वहां आके मेरे साथ ठहरता था, हम लोग साथ खाना वाना खाते थे और उसको लेके हम चले जाते थे मीटिंग में। कभी कभी ऐसा, राजनीति पे आ जाते हैं आपके आने के बाद। ये झामुमो के बारे में कहा जाता है महतो माझी मुस्लिम का एक समीकरण बना, और ये भी चर्चा होती है कि सूरज मंडल उस समीकरण के पक्षधर नहीं थे, वो मुस्लिम माझी और जो आप वैश्य समाज है उसके समीकरण के तो आप पक्षधर थे। महतो जी लोग से आप दूरी बनवा के रखते थे क्या? कभी नहीं, मैंने नारा ही दिया था, हाँ एम से माझी, हाँ एम से महतो, तीन हाँ महतो, हाँ। कोरी, कुर्मी और ग्वाला। अच्छा, सिर्फ आप कुर्मी लेके नहीं चलते? नहीं, कुर्मी का नहीं, हाँ, तीनों। ठीक। एम से मंडल, एम से मुंडा, मतलब 4M था आपका? 5-6 M था। अच्छा, आपका फॉर्मूला था 6M का। हाँ 6M में क्या हुआ, एक तो अरे तीन कुर्मी, तीन महतो हो गया। ठीक है, यहाँ के महतो यादव जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। और कुर्मी हो गए, और सुखियार कुर्मी, हाँ, और एक हो गए मंडल, एक जादव, 3 1 4। हाँ, अरे कोरी। अच्छा, मतलब आपका फॉर्मूला कुछ और था। हाँ अच्छा। उसका फार्मूला नहीं, मेरे ही फार्मूला काम किया। राजनीतिक फेलियर क्यों हुआ, मराम गांव पे जयपाल सिंह मुंडा, वो तो कांग्रेस में मिल गए थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मिल क्या हुई, जब फेल हुआ तब नहीं मिला। वो बोलते थे कि आदिवासी महासभा, और उसके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। तो इधर आप जानते हैं, या इधर में बोलता है ना, आदिवासी और सदान दोनों का ऐसा रहता, पड़ता नहीं। आज भी 11 जिला में बाबूलाल मरांडी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो 11 जिला में ओबीसी का रिजर्वेशन 0 कर दिया। अच्छा, ये तो झारखंड बनने के बाद। हाँ, झारखंड बनने के बाद। तो इसलिए लोग जो है, पहले भी वो बिहारी लोग के चक्कर में, नेता के चक्कर में वो बोलता था अगर अलग होगा तो आदिवासी लोग। अब आप बिहारी झारखंडी वाली बात आपने की मंडल जी। अभी यहाँ से आ जाते हैं, सबसे ज्यादा अभी भीतरी बारी दिक्कू और फलाना वाला, अभी नई राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी भीतरी बारी कर रहे हैं, लेकिन अनडिवाइडेड बिहार में सबसे बड़े पुल आप थे, ब्रिज आप थे, झामुमो को वहां की राजनीति से जोड़ने वाले आप थे, जो अध्ययन में रहा है। तो आप इस तरह की बात करें, जैसे राजद हो, कांग्रेस हो, वह सूरज मंडल एक फैक्टर होते थे। सुनिए ना, आपको मैं कह रहा हूँ, बिहार का नेता यहाँ का मूलवासी लोग को समझाता था, अगर राज होगा तो आप लोग को भगा देगा। अच्छा, तो इसीलिए आदिवासी लीडर पर भरोसा नहीं था, इसीलिए लड़ाई को धार नहीं मिलता था। जब हम ये 8 जातियों को, मुसलमान भी उसमें था, जोड़ के लाए, तब ना आंदोलन। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अब कड़वे सवाल पे आते हैं। इतना सूरज मंडल झामुमो से अलग हो, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते, कोई सोचता भी नहीं था। सूरज मंडल पर्याय थे, शिबू सोरेन के पर्याय थे। झामुमो मतलब शिबू सोरेन, सूरज मंडल। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि झारखंड गठन होने के बाद शुरुआती दौर से ही आप हाशिए पे चले गए? क्या आपने कुछ धोखा किया था, या आपके साथ कोई साजिश हुई? आप जसवंत सिन्हा से पूछिए कि हमको और शिबू सोरेन को अलग करने के लिए क्या किया था। यशवंत सिन्हा इसके लिए दोषी हैं? भाजपा के उस समय मंत्री थे, सांसद थे, क्या थे? अच्छा, यशवंत सिन्हा ने यह साजिश रची थी। लेकिन चर्चा तो ये होती है कि मतलब सोरेन परिवार की जो नई पीढ़ी है वो आपसे उस वक्त से नाराज थी जब गुरुजी तिहाड़ जेल में थे, आप यहाँ जैक के उपाध्यक्ष बन के मजे में थे, उस परिवार को आपने छोड़ दिया। क्या मजा था उसमें? लड़ाई करते थे, वो जेल में था तो पूरा झारखंड में हम अलग जगाया, आंदोलन किए, वो एक जात का सपोर्ट रहा, हमारा सारा लोग का मेरे कारण। तो ये लोग आपके मित्र जेल में थे, आपके पार्टी के अध्यक्ष। क्यों?
हम जब बोलते थे वो टेढ़ा जात शशिनाथ झा, हम्म और बड़े प्यारा जी जो था दुर्गा भैया, हम्म चाचा चाचा, हम्म चाची चाची, और वो कोई काम का आदमी नहीं था। मतलब शशिनाथ झा भी एक फैक्टर था। अरे शशिनाथ झा महाराज मार दिया ना, अच्छा। मर गया, वो शराबी था, हम्म रिवाज था, हम्म वो उसको किसी पी के किसी के घर में घुस गया था, हम्म मार दिया हम्म और ले जाके फेंक दिया। हम्म अब उसके लिए उसका परिवार से कौन केस कराया था आप पता करिए, शिबू सोरेन पर। अच्छा, उनकी माँ जो क्या पीताम्बरा देवी या क्या नाम था हाँ जो, वही लोग केस किया ना। हाँ, तो कौन करवाया था? भाजपा वालों ने कराया तो था? और कौन कराया अच्छा। था? करा ये करके ये प्रकरण तो हुआ, ठीक है, वो शशिनाथ झा प्रकरण में उस वक्त भी आपने परिवार का साथ नहीं दिया, ऐसा आरोप लगता है। परिवार का मैं ही साथ दिया हूँ, कोई गवाह नहीं देता था। मैंने उसका कैसेट बनवा करके हम्म कुर्की का लेकर के जा करके वो जो उराव था, हम्म वो एक मियाँ का दिया था, हम्म उसी को अच्छा, बता दूसरा जो सबसे बड़ा दाग आप लोगों पे लग गया था नरसिम्हा राव के टाइम में, वो आखिर कहानी क्या थी? दुनिया बहुत कहानी सुनाती है। वो सुनिए, वो ये कहानी उनसे मैं सांसद रिश्वत प्रकरण की बात कर रहा हूँ, जिसमें शैलेंद्र महतो जो आपके पार्टी के महासचिव भी रहे थे, वो कहते हैं कि मैं तो भैया अप्रूवर था, मैंने जाके रुपए जमा कर दिए। रुपया तो सूरज मंडल के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में पकड़ा गया था, साइमन मरांडी कोई के मेरा उसका पैसा सीज हुआ, मेरा हुआ नहीं, मैं वो तो कहते हैं कि मैंने सीज नहीं हुआ था, मैंने सरकार को दे दिया, कोर्ट में मैं जमा कर दिया। दे दिया। अभी हमको बोल रहा था हमारा पैसा किसी तरह दिला दो, उसकी पत्नी बोल रही थी चाचा वो अब नहीं मिलेगा पैसा। हम बोले देखिए ये काम भी किया था साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो, शिबू सोरेन और मैं नहीं जानता। मतलब साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो की साजिश थी नरसिम्हा राव के साथ हाँ तालमेल करना। पैसा लेने का काम वही किया था, और वही गाड़ी में लेके घूम रहा था। मेरे पैसा का बारे में बोला, वो तो मेरा 92 में जमा था, तो रिकॉर्ड में है कि वो पैसा हमारा 92 में, तो कहा हमारा कुछ कोर्ट ने क्लियर कर दिया। हालांकि हालांकि इस मामले में आप लोग अल्टीमेटली बरी हुए, ओके ठीक है, माननीय अरे थे, नहीं हुआ। हाँ, चरित्र हनन का काम करता हो है। गया ना, हाँ, वो तो जिंदगी भर आपके मित्र पे चर्चा होती है ना, मतलब बार बार यही चर्चा आती है कि सूरज मंडल उसके सूत्रधार थे, आपने नरसिम्हा राव के साथ सेटिंग करी थी और वो आपने फंसा दिया था पूरी पार्टी को। खेत खाए गधा और मार खाए जुला। मतलब आप नहीं थे कहीं क्या? अभी नहीं, हम तो हम ये लोग का आदत है, कोई जगन्नाथ महतो कवि है, अच्छा। ये आपका यहाँ का चास का, हम्म बोलिएगा तो हम अभी बात कर रहे थे उससे। अच्छा। वो लिखता था हम्म कि शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो हम्म के गर्दन में फांसी लगा के हम्म उसका दौड़ी पकड़ के रखता था एक के राय। तो ये लोग लालची है, जानते हैं शिबू सोरेन जमीन। मतलब एके रॉय की भूमिका थी ये, मतलब शिबू सोरेन और ये क्या बोलते हैं विनोद बिहारी महतो में तफरका कराने में यूज करते थे। विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन में, हाँ, और वो हमसे भी अलग कराने का। एके रॉय करते थे। हाँ वो करते थे, चूंकि मेरे रहते हमने पकड़ा, वो बोलता था एक विनोद बिहारी महतो को लाल सलाम, तो मैं बदलवा दिया कि विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन को हरा सलाम। अच्छा, लाल सलाम हरा सलाम का झंझट था, हाँ। इसलिए सूरज मंडल उनके आंख में सब खटके। वो लोग कितना आदिवासी लीडर कितना बोल सकता है कर सकता है आप जानते हैं, एक बोतल में वो लोग बिक जाता है। गुरुजी तो नहीं थे ऐसे। आज जो है जेएमएम का सबसे चीज था मेन संविधान कार्यक्रम में कि राज होगा तो पहला शराबबंदी होगा। केस आप पे नहीं है मंडल जी? नहीं, आप पे कोई केस नहीं है पुराने? कोई हमारा नहीं, हाँ? कोई केस सारा आंदोलन के दौरान का सब केस सब खत्म है। तो आप तो बहुत चालाक निकले, आप शिबू सोरेन को केस में फंसवा फंसवा के रख दिए। नहीं, शिबू सोरेन को हम समझाते तो समझा नहीं, वैसा आदमी रखता था। हमारे झारखंडी रखो, वो हमेशा बाहरी लोग कोयला मंत्री रहते जो भागा भागी हुआ था चिरुडी वाला में। नहीं, कोयला मंत्री थे ना, सदन से निकले। नहीं भाई सुनिए, हाँ। नहीं कोयला मंत्री, ये कोयला मंत्री थे, और दसारी नारायण राव वो राज्य मंत्री, हाँ। और वो पैसा लेके कोयला, मालूम है ना यूपी का स्कैंडल हो गया था, और वो दस्खत करके भेज दिया, ये दस्खत कर दिया।
तो तो वहां ये भी वहां तो वहां तो गुरुजी, यहाँ चिरोडी वाला जो डिसीजन आया था जिसमें गुरुजी को भागना पड़ा था, आसाम गए थे, आसाम से फिर आके जंगल छुपे, 17 दिन बाद 18 दिन बाद निकले, तो उस समय मित्र कहाँ थे? मित्र दूर हो गए थे क्या? नहीं, इधर तो उस समय से हमको तो निकाल दिया था आप ना। अलग हो चुके थे? हाँ, हालांकि हम कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन हमको तो 96 में ही निकाल दिया था ना। मतलब झारखंड गठन के पहले ही आप अलग हो चुके थे? हाँ, झारखंड गठन होने के पहले वो लोग सोचा ना हम्म। कि ये रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। कौन थे इस भूमिका में सबसे अव्वल कौन थे? तो बोला कि जसवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को क्या मतलब, उन्होंने सुपारी ली थी क्या आप दोनों को अलग करने की? सुपारी नहीं लिया था तो वैसे वित्त मंत्री वो बन गया था क्या? मतलब भाजपा की रणनीति थी इन दोनों को तोड़िए, जेएमएम कमजोर हो जाएगी, हाँ, जेएमएम कमजोर होगी तो भाजपा की हो सरकार, गया था ना कमजोर। तो फिर फायदा मिला। हाँ, जो आदमी ने कहा कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगी, जिस आदमी ने आपका ये ऑटोनोमस काउंसिल को डिजॉल्व कर दिया, ऑटोनोमस काउंसिल दिया भी तो उसी ने था। दिया तो डिजॉल्व भी कर दिया ना, हमारे मदद से सरकार चलती थी उसका। हाँ बिल्कुल। उन्हें अगर हम लोग नहीं रहते, उन्हें से मेरे को सपोर्ट किया तब ना वो चीफ मिनिस्टर बना था। लालू यादव के सबसे खासम खास तो आप ही थे, आप शैडो चीफ मिनिस्टर अरे कहलाते थे। शेडो साहब, लेकिन हमको वो घूस दे करके, मकान दे करके, ये ले लो लेकिन राज मत मांगो, ये उससे चाहता था, तो हम नहीं किए। आप तोड़ सकता है, टाटा कंपनी थक गया, जो इकोनॉमिक ब्लॉक। मंडल जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप, ये जो इतिहास है और हमने भी ऑब्जर्व किया है, उस वक्त जब सरकार थी अनडिवाइडेड बिहार में, अनडिवाइडेड बिहार में चीफ मिनिस्टर भले लालू यादव राबड़ी देवी हो, लेकिन झारखंड में तो चलती आप ही की थी। झारखंड में चलती, हम उसका नहीं चलने देते थे। और आपको मालूम है 25% का हम लोग को जैक को दिया था, 2% का डेवलपमेंट नहीं होता था, तो हम उसको ठीक किए, टाइट किए। जैक बनने से पहले आप लोगों में तफरका हो गया था? नहीं, उसका जो स्टाफ था ना, हम्म। वो तो मेरे पास रहता था, वो तो कहीं नहीं, जहाँ उसका था ना हम वहीं हम जहाँ रहते थे 3 नंबर में, उसी में आके शिवसर रहता था, वहीं मेरे साथ खाता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन लोग लगे हुए थे कि हम किसी का चलने नहीं देते थे। मंडल जी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी पूरा झारखंड दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की बात कर रहा है, आप इस तरह की नकारात्मक बातें कर रहे हैं। आप मित्र थे। अगर भारत रत्न दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, देने वाला का, लेकिन वो अभी तो बीजेपी भी, सुनिए ना, बीजेपी तो बीजेपी कौन रोल में है मैं नहीं बोल सकते। और एक बात सुन लीजिए कि आप हारा, हमको ये लोग जेएमएम से टिकट देके कभी लड़ाया? हमको जब शिबू सोरेन बन रहा था, बिना एमएलए का वो चीफ मिनिस्टर बना, तो हम भी तो बिना एमएलए का मिनिस्टर बना सकता था, बनाया हमको, जो हम चलाते दूसरे को बनाया। ये बात आप कहते हैं हमसे, यदि मेरा योगदान राज बनाने में सबसे ज्यादा है कि नहीं है? अब ये लेकिन एस्टेब्लिश तो गुरुजी के नाम से, कुछ आपके नहीं, नाम, आप लड़े सिपाही नाम हवलदार का, नहीं, आप मलाई मारते रह गए। कोई मलाई नहीं मारा। सूरज मंडल जेएमएम के नाम पे मलाई मारते कोई माई का लाल हमको मलाई मार। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग एक समय मतलब क्या तोता मैना जैसे जोड़ी थी, वो जोड़ी इतनी घृणा, मुझे लग रहा था कि आपके अंदर इतनी घृणा कैसे? घृणा उसका परिवार के कारण। तो ये तो राजनीति है ना, सियासत में आप लोग भी आरजेडी को सियासत में पटना में आपकी फोटो छपती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में मुर्गा खाते हुए, आप जाके विधायक लोग को लालू यादव को समर्थन करके सरकार बनवा देते थे। नहीं, सरकार एक ही बार बनाया, एक बार बचाया। हाँ, लेकिन और मेन प्लेयर आप होते थे। अरे हम तो राज के लिए, इसका टोपी उसको पहनाओ, उसका टोपी उसको पहनाओ, तभी राज बना। आपको आंदोलनकारी का जो पेंशन मिलता वो नहीं मिला? नहीं, तो नहीं। सूरज मंडल ने अप्लाई किया था क्या? क्या अप्लाई करेंगे? को हम जनरल आंदोलनकारी है जो अप्लाई करेंगे? चलिए अब आप आ जाइए सियासत पे आ गए, तो आप भारतीय जनता पार्टी में थे, वहाँ क्या हाल है? भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ, जो महा के नेतृत्व में हम लोग आए, तो हमारा 3 दुश्मन उसमें है। किसके नेतृत्व में? एक तो रघुवर दास, एक तो ये महा जो है वो, और एक जो है मतलब बाबूलाल मरांडी की बात करें, वही होगा।
आप हमने तो प्रधानमंत्री सबको कहा कि इसको हटाइए नहीं तो जीतिएगा नहीं, तो हार गया। आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई थी? हाँ, बोल दिए थे, लिख के जवाब अभी भी मेरे मोबाइल के मैसेज में है। अच्छा, मैसेज कर दिया था आपने? नहीं ना, मैंने ईमेल किया था, हाँ। तो वहां से वो लिख के भेजा, हाँ। जेपी नड्डा को भेजा और अरुण सिंह को भेजा कि इनका बात को सुनिए, वेरी इम्पोर्टेंट। विधानसभा चुनाव के पहले? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, वो सूरज मंडल जो यहाँ के सितारे थे गुरुजी के जमाने में, वो सिर्फ भाजपा में आए तो भाजपा में आपको बैक बेंचर बना के रख दिया सब, मतलब वो हाँ किया मेरे साथ। हाँ, तो भाजपा को भी हम दिखा दिए ना कि अब जैसे मधु कोड़ा की जिसको बीजेपी पानी पी पी के गाली देता था लोग, उनको मंच पे लाके प्रधानमंत्री के साथ बैठा दिया। सूरज मंडल को काहे नहीं बिठाया? बाबूलाल मरांडी, जो बाबूलाल मरांडी अहमद पटेल के तनखैया था, उससे पैसा लेके बीजेपी को तोड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी के मरा तो ये रविंदर राय जेवीएम अहमद पटेल से फंडेड होके, कांग्रेस से फंडेड जेवीएम बनी थी। हाँ, जेवीएम बनी। ये आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई प्रमाण है? प्रमाण को सब जानता है, हर कोई जानता है। तो जो हम तो उसके नहीं था तब आए थे। आप किसके चलते भाजपा में आए थे? मोदी जी को देख के आए थे कि लोकल लीडरशिप? अर्जुन मुंडा से पूछिएगा। अर्जुन मुंडा, नितिन गडकरी हमको लाया था, इसीलिए राजनाथ सिंह जब वो नितिन गडकरी हट गया तो राजनाथ सिंह बोला ये नितिन गडकरी का आदमी है, और इसलिए हमको किनारे किया। और बताइए, रघुवर दास ये लोग 4 जगह से टिकट देने का बात बोला, रांची, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, तो रघुवर दास बोला कहीं से नहीं, इसने टिकट नहीं देने दिया। वो जानता था ये आएगा तो हम किनारे हो जाएंगे। रघुवर दास आपको नहीं पनपने दिया? नहीं पनपने, वो क्या उसकी हस्ती है, पनपने नहीं, वो चीफ मिनिस्टर था तो टिकट नहीं देने दिया। तो टिकट नहीं मिला, उसके बाद भाजपा आना भी आपके लिए तो राजनीतिक आत्महत्या हो गया। आत्महत्या था। बिहार का 6-7 चीफ मिनिस्टर से, जगन्नाथ मिश्रा, विदेशी दुबे, भागवत आजाद, सबसे हम लड़ाई किए। और ये चंद्रशेखर, बीपी सिंह, नरसिंह राव, सबसे लड़े। नहीं, चलिए आगे की राजनीति जो है, बहुत सारे लोग जो आपके समय, उस समय में आप बॉस थे, आपसे लोग इर्द गिर्द घूमते थे, आज बड़े बड़े पदों पर हैं। रहने दीजिए, आप एक बात सुनिए। हाँ। पद लेना चाटुकारिता करके, वो मेरे में है क्या? नहीं, तो आप तो सीनियर थे, आप तो किसी का सीनियर थे, ठीक है, तो उसको जूनियर को क्यों बढ़ाया? उसने बेईमानी किया कि मैं बेईमानी किया? आंदोलन करी जो सीनियर था तो सीनियर को देना चाहिए। अच्छा, आपकी ये जो संसदीय कैरियर है वो कब शुरू हुआ था? सबसे पहला बार विधायक कब बने थे? 80 में। कहाँ से? पोड़ैयाहाट से। अच्छा, फिर पोड़ैयाहाट से ही एमएलए का इलेक्शन आप हारे? कितने बार? 3 बार हम वहाँ जीते। 3 बार जीते बिहार के दौरान, और झारखंड के दौरान हारे थे। हाँ। और लोकसभा भी आप रहे? हाँ, एक ही दफा। तो लोकसभा में फिर बाद में ये 96 के बाद जो टर्मोइल आया आपके कैरियर में, एक छोटा 96 के बाद 95 में बन गया था ऑटोनोमस काउंसिल। हाँ, आप यहाँ उपाध्यक्ष थे। हाँ, 2000 तक उसमें रहे। हाँ, 2000 तक। 2000 में राज बन गया। शिबू सोरेन हम भी बनेंगे, वो नहीं बना, बाबूलाल मरांडी बन गया। उसी दरमियान आपने एक अलग पार्टी बनाई थी, सियासी पार्टी आपने, झारखंड विकास दल, जिसमें बहादुर सिंह वगैरह भी थे शायद आप उस वक्त। तो उस वक्त वो पार्टी कहाँ है? क्यों नहीं उसको सक्सेस मिला? वो पार्टी जब देखिए, जब मोदी जी बन गया प्रधानमंत्री ने, तो हमको लोग ले गया था अर्जुन मुंडा उसके पास में, नितिन गडकरी के पास, और हम लोग सब बोलता है कि अब हम लोग का समाज का आदमी प्रधानमंत्री बन गया, तो चलिए मर्ज कर दिए। तो वो सब जो है मिला जुला के, ये गिलुआ, लक्ष्मण गिलुआ और धर्मपाल सिंह जो प्रभारी था, मिलकर बना दिया था, मर्जर कर दिया। लेकिन उसी में जब एक एमपी एक एमएलए टिकट देने के बाद था, तो रघुवर दास नहीं देने दिया। रघुवर दास ने बोला कहीं से नहीं, तो अब मैं रघुवर दास को झारखंड से खेद के रहूंगा। मतलब रघुवर दास से भी आपको दिक्कत है? हाँ, एकदम। अब तो भैया ये आदिवासी पॉलिटिक्स हो रहा है,
अब तो हो गया आदिवासी वोट बैंक एक तरफ है महागठबंधन के साथ, तो सूरज मंडल जिस वोट बैंक पे अभी भाजपा कंसंट्रेट करेगी, सदान और वैश्य वोट, उसमें आपकी भी दखल है, तो फिर आगे की सियासत कैसे होगी? आगे की दखल जब तक उन लोगों को 3 आदमी को महा रघुवर दास और ये क्या बोलता है जो दुबे, अच्छा, निशिकांत दुबे से भी आपकी लड़ाई है? हाँ भारी लीडर है। अभी देखिए स्कैंडल कर दिया एक कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को। मतलब फिलहाल सूरज मंडल को अपने लोगों से, जो महागठबंधन की सरकार, उससे तकलीफ नहीं है, भाजपाइयों से तकलीफ है? नहीं, जो भाजपा, जो झारखंड का दुश्मन है हर तरह से, उससे हमारा। वर्तमान सरकार दुश्मन है? इतना वोट मिला, 56 को विधायक अरे मिला। छोड़िए ना, उसको नेगेटिव वोट मिला। अगर रघुवर दास को हटा देता या बाबूलाल मरांडी को हटा देता तो बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ बनती। चलिए, आपका कहना है कि नेगेटिव वोट से इतनी बड़ी जीत हो गई। हमने भी दिलवा दिया। अच्छा, तो भविष्य क्या है? सूरज मंडल अब पुनः सियासी क्षितिज पे दिखेंगे कि अतीत के पन्ने हो? जनता फैसला करेगी। मैं दुर्गा पूजा के बाद 24 जिला में भ्रमण करने वाला हूँ, रैली निकालते पूरा जिला। मंडल जी के जो पुराने समर्थक थे वो सोए हैं कि हैं साथ में? तैनात है, हमको बोल रहा है आप तैयार हो जाइए। अंतिम सवाल, कड़वा, बहुत कड़वा सवाल। सूरज मंडल की बोली बड़ी खराब है। सूरज मंडल अल बल कुछ बोल देते हैं। अरे बोलते जो, देखिए कभी भी नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। मतलब आपकी बोली क्या दिल, मतलब जो मुंह में आता बोल देते कि दिल से बोलते हैं? मैं उतना स्टडी करता हूँ, जानकारी रखता हूँ। आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो आपत्तिजनक के लायक है। अगर आपका कोई चरित्र हनन करे तो करने दो, हम होंगे तो करो। आप आज जो है लोग बोलता है शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन में कितना अंतर। मैं ऑन स्क्रीन नहीं ये सवाल पूछ सकता, बिलो द बेल्ट आप पर भी वार करते हैं लोग। अरे करने दीजिए ना, वार करेगा तभी तो हम सुधरेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप ये बताइए कि शिबू सोरेन दाढ़ी रखा था, वो दारू नहीं पीता था, चरित्रहीन नहीं था। ये हेमलाल और वो पूछिए, वो डॉक्टर दत्ता से मारपीट क्यों किया था? मैं हेमलाल मुर्मू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हेमलाल मुर्मू। और यही नहीं, आप जो नाम ले रहे हैं ना, उस समय में शिबू सोरेन और सूरज मंडल के अलावा बाकी लोग सेकंड थे। अभी निर्मल महतो की बात होती है। आप आज अगर हम ऑन कैमरा आपसे पूछें कि निर्मल महतो की शहादत या हत्या की कहानी क्या थी, आप ऑन कैमरा बताएंगे? उस पर तो आप पर भी दाग लगा था। कुछ नहीं, आप लोग साजिश करके मरवाए थे। मारा दिया, आज भी गोली है मेरे, इस पे देख लीजिए। आप लोग साजिश करके मरवाए थे। अरे साजिश करके सीबीआई का इंक्वायरी मांगा। हाँ, निर्मल महतो और वीरेंद्र सिंह दोनों एक दूसरे के ये जो है दादागिरी की लड़ाई था। बस कंडक्टर की पिटाई हुई थी, वही घटना आगे बढ़ी थी ना। तो लेकिन फिर आप पर, ज्ञान जी पर, शिबू सोरेन पे आरोप लगा था ना। आरोप लगाने वाला लगाते रहेगा। राजनीति करना है तो आरोप से नहीं डरना, यदि हम सही है तो। ये कोल्हान के जो कुड़वी नेता है शैलेंद्र महतो, वो अचानक उतना बड़ा कांड क्यों कर दिए थे? क्यों भाजपा में चले गए थे? और फिर अभी देख रहे हैं कि उधर प्यार जाग रहा है। उसको पूछिएगा वो क्यों अप्रूवर बना था। दोस्ती में गद्दारी। मतलब शैलेंद्र महतो ने गद्दारी की थी? जरूर किया। क्यों अप्रूवर बना? वही काम किया और वही अप्रूवर बना। क्यों बना? मतलब आप तो बड़ी बात कर रहे हैं। मतलब जेएमएम का जो वोट बैंक है, कुड़मी वोट बैंक, कुड़मी, अरे कुड़मी कोई कुड़मी की बात करो। कुड़मी 8% कुड़मी है। वो दावा करते हैं कि हम 17% हैं। घंटा है 17%। देख ली, आज सब महतो जो है ना, जादव महतो, नहीं, हम कुड़मी महतो की बात सुनिए ना। वो कहते हैं कि महतो माने, वो कहते हैं कि 22 सीट पर हम लोग जीतेंगे, 7 लोकसभा हम लोग जीतेंगे। अच्छा ठीक है, जितना ना तुम। आप सुनिए, आप एक बात बताइए, महतो कितने लोग टाइटल लिखता है? नहीं, महतो तो यादव भी लिखते हैं, बाकी भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो कुर्मी, सुनिए ना, जो वो स्थापित हो गया, कुर्मी माने महतो। हाँ। महतो माने कुर्मी। नहीं, महतो तो यादव जी भी झारखंड में लिखते कोई नहीं, कुर्मी जितना महतो टाइटल सब बोलता कुर्मी। नहीं, तो आपका कहना है कि कुड़मी जो है, कुड़मी, बिहार वाले कुर्मी नहीं, कुड़मी 8% है,
इनका दावा जो है कि हम गलत है, गलत दावा है, एकदम। ट्राइबल का भी गलत है। और जो ट्राइबल की मांग कर रहे हैं वो कि हम ट्राइबल का मांग कर रहे हैं तो ट्राइबल में थे, हम 50 के पहले थे, हमको हटा तो दिया हम गया। लोग भी तो एससी में थे जब बंगाल में थे, तब वो भी था। ठीक बोलता हाँ, है, गलत नहीं। तो वो मांग जायज है उनकी। एकदम जायज है। खेतौरी भी ट्राइबल था। तो आप भी समर्थक हैं कि दे दिया जाना चाहिए उनको? एकदम। तो आपको भी एससी का दर्जा चाहिए? हाँ, सुनिए, सुड़ी, तेली, कलवार, कहार, कुम्हार, मोयरा, ये सब, सोनार, सब है एससी में बंगाल में। उस समय यहाँ भी था। और आज जो है, इतना लंबा राजनीतिक कैरियर रहा आपका, संवैधानिक पद, एक ही बार वो जैक वाला, वो भी तो संवैधानिक पद नहीं था, और कभी पद मिला आपको इस टाइप का? संवैधानिक पद था। चलिए, जैक उपाध्यक्ष, उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था यहाँ। और कभी आपको मंत्री बनने का मौका मिला था? मंत्री का बराबर हम काम किया है। रेलवे का कमेटी थे। आप तो चीफ मिनिस्टर थे, शैडो, तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह से होता ना कि मैं किंग मेकर हूँ। हम किंग बनाते हैं, हम मेकर हैं। शिबू सोरेन को बनाया, लालू यादव को भी बनाया, और बाद में ये लोग दोनों बसपातुक बन गया। अच्छा, अभी लालू यादव से बात होती है? नहीं। कब से उनसे झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा जब से वो बोला कि झारखंड मेरे लाश में होगा, तब से अलग हो गए। अच्छा, वो अब जैसे बीमार उमार होने पे राजनीति में भी होता है ना, थोड़ा आदमी पसीज जाता है। नहीं, वो जेल में यहाँ आया तो मिले थे। तो पुरानी बातें होती हैं? नहीं। अच्छा, पुराने राजनीतिक दोस्त आपके बचे कौन? आपका तो मतलब आपके सबसे बड़े मित्र तो यही थे, कौन है? जो भी है, मित्र होता है। अच्छा, कभी कचोटता नहीं आपको वो दौर, अभी का दौर? ये देखिए, समाज सेवा राजनीति में कभी भी वो मिले हुए पद को सोचना नहीं चाहिए। सोचता रहेगा तो चिंता से चतुराई घटे और घटे शरीर। मैं उस पर चिंता नहीं करता। अच्छा, राजनीति करते हैं ना, चंपाई सोरेन पे भी लोग प्रहार कर रहे हैं। चंपाई सोरेन को सबसे पहले टिकट आप ही दिए थे, घंटी छाप। हाँ, तो अभी चंपाई सोरेन से काहे नहीं दोस्ती करके राजनीतिक सरगर्मी? हम करेंगे दोस्ती। कौन सी, क्या है? मेरा गुरु है क्या? हम उसका गुरु है? अरे भाई, चीफ मिनिस्टर है। अरे मारो, चीफ मिनिस्टर बोले ना, हम 7 चीफ मिनिस्टर देखे हैं सर। अगर उसको जरूरत, गधा है, अगर वो हमसे मगर मांगा रहा था मदद, हेमंत रिजाइन करके ही बना था, तो आज वही चीफ मिनिस्टर रहता। मतलब चंपाई आपसे दूरी बना के रखते हैं? हाँ, वो डरता था ना। ऐसे ये आपकी जो आपका जो पर्सनालिटी है, बदला नहीं, आप जैसे थे वैसे वही है। का आप खुद बोल रहे हैं, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। डर नहीं लगता? नहीं। क्या आप सब जो मन करेगा बोल दिएगा? हाँ, भगवान है। अरे हम भगवान नहीं है, लेकिन जो हमको बोलेगा वो क्या भगवान है? मैं भगवान से डरता हूँ, बाकी किसी नहीं। आप कह रहे हैं कि सांसद रिश्वत प्रकरण शैलेंद्र महतो फंसाया था, शैलेंद्र महतो फंसाया नहीं था, तो फंसाने वाला कोई और था। वो ही कौन था बता दीजिए, वो तो मामले खत्म हो गया। वो तो था पीएन लेखी, जो उसने पीआईएल फाइल किया था। हाँ। वो था राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा। अच्छा, पैसा लिए थे आप लोग? नहीं नहीं, पैसा नहीं लिए थे, साबित हो गया था। पैसा लेते तो नरसिंह राव ये ऑटोनोमस काउंसिल बनवाता लालू यादव से। लालू यादव को राजेश पायलट बोला 1 महीना में बनाओ, नहीं तो तुम्हारी सरकार को डिसमिस करूंगा। देखिए, आप बहुत बड़ा एक नया राज खोल दे रहे हैं वहां। तो फिर वो शैलेंद्र महतो अप्रूवर कैसे बन गए कि वो भी पैसा लियो, वो भी पैसा लियो? शैलेंद्र, वो उसका जवाब शैलेंद्र महतो दे। शैलेंद्र महतो फंसा दिए थे आप लोग को। आप पूछिए उससे, आपसे मत पूछिए। तो बहुत सारी बातें, इसको राज को राज रहने दो। अब क्या राज है उसमें? राज का राज उसी से पूछिए कि क्या राज। चलिए, भविष्य की क्या योजना है? भविष्य के मैं आंदोलन करने के चक्कर में हूँ। अभी 24 जिला में पहले रैली निकालेंगे और सबको जमा करेंगे। 8 लाख मैया योजना के लोगों को भोग काटने वाला है, और 3000 पेंशन जो देता है उसको हम बहिष्कार करने बोलेंगे आंदोलनकारी को। और जो ऐसे अभी जेपी आंदोलन के लोगों को बिहार में 30,000 दिया है, तो बिहार इसी में था, तो बिहार को उस समय बिहार में इमरजेंसी लगा था, यहाँ भी लगा था, तो उसको भी 30,000 दे, नहीं तो इस सरकार को बंगाल की खाड़ी में घुसा। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। बेबाकी खत्म नहीं हुई है। बेबाक मुलाकात में आज हमने आपकी मुलाकात कराई झारखंड के पुराने सियासी शख्सियत जो अभी भी सक्रिय हैं, सूरज मंडल।
उनकी बातें सुनिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और फिर मिलते हैं एक अन्य शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत। जोहार।